भारत यूएई द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना आगे का रास्ता। देखिए, इंडियन एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई के बीच लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम यानी LCSS का एस्टेब्लिशमेंट बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समझौते का उद्देश्य सीमा पर लेने देने के लिए रुपी और यूएई दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देता है। इससे दोनों देशों में ट्रेडर्स के बीच एक्सचेंज रेट, सेटलमेंट टाइम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। इसके अलावा इंडियन के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म यानी IPP के साथ जोड़ने और किसी भी फाइनेंशियल कॉपरेशन पर इसकी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करना है, क्योंकि इंडिया और यूएई दोनों देश डिप्लोमेसी, व्यापार और अच्छे संबंधों को बढ़ावा देते हैं। इसमें आगे बढ़ने के नए रास्ते तलाशना और अपनी चुनौतियों को समाधान करना शामिल है। वहीं बायलैटरल ट्रेडर्स को महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंचने के साथ इंडिया और यूएई दोनों को अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को एक्सपेंड करने के तरीके तलाशने चाहिए। एक दूसरे के बाजार तक पहुंचने को सुविधाजनक बनाकर व्यापार बाधाओं को दूर करके मेन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर इसके लिए हासिल किया जा सकता है। वहीं इंडिया को फोर्थ लार्जेस्ट एनर्जी सप्लायर्स के रूप में यूएई इंडिया की एनर्जी डिमांड को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सहयोग को मजबूत करने के लिए देश में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और ऑयल एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में जॉइंट वेंचर तलाश कर सकते हैं। इस तरह के सहयोग न केवल भारत के लिए एनर्जी की सिक्योरिटी सुनिश्चित करेंगे बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट में चेंजेस को टैकल करने में भी योगदान देंगे। वहीं इंडिया और यूएई के बीच डिफेंस एक्सरसाइज एरियाज में सुरक्षा बढ़ाने के प्रति उनकी कम्युनिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करता है। वहीं ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स, खुफिया जानकारी साझा करने और काउंटर टेररिज्म एफर्ट में निरंतर सहयोग में गल्फ रीजन्स में स्टेबिलिटी और शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसके विपरीत दोनों देश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते हैं, जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉब क्रिएट हो सकती है। वहीं यूएई में लार्ज इंडियन माइग्रेट कम्युनिटी दोनों देशों की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह वर्कर्स के वेलफेयर और राइट को सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों को लेबर इशू के सॉल्यूशन, वर्किंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। वहीं ट्रांसपेरेंट और फेयर रिक्वायरमेंट प्रोसेस यूएई में इंडियन वर्कर्स के हितों की रक्षा में मदद करेंगे। इसके अलावा हेल्थ केयर की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। वहीं इंडिया एंड यूएई दोनों देश मेडिकल रिसर्च, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। बाय शेयरिंग एक्सपर्टीज, ज्वाइंटली रिसर्च प्रोजेक्ट का संचालन करने और हेल्थ केयर पार्टनरशिप मेडिकल सर्विस को इंक्रीज करने दोनों देशों में पब्लिक की हेल्थ इंप्रूव में योगदान मिलेगा। वहीं 1972 में डिप्लोमेटिक टाइज की स्थापना के बाद इंडिया यूएई की बायलैटरल टाइज काफ़ी बढ़ गए हैं। अपनी ताकत का लाभ उठाकर और अपनी चुनौतियों का समाधान करके इंडिया और यूएई एक डायनामिक और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन सकता है, जो दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और रिलीजियस ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी में योगदान देगा। क्या आपको पता है इंडिया एंड यूएई के बीच LCSS का एम क्या प्रमोट करना है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।